शुभ्रा जी, मायके से फुर्सत मिल गई हो तो नाश्ता ले आओ। तुम्हें भी तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। आ रही हूँ, बस हो गया। ये लीजिए आपकी कॉफ़ी, मेरी चाय, और ये लीजिए फ्रूट्स भी। फोन आ रहा है। हाँ, अरे मैं भूल गई थी, सॉरी। अरे जल्दी जल्दी होती है ना सुबह सुबह, तो ठीक है, मैं भी कर रही हूँ बस। अरे कर रही हूँ ना। क्या हो गया, किसका फोन है? 1 सेकेंड, अभी बताती हूँ आपको। अरे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो मेरे को नहीं बता सकती? अरे ये पैसे ट्रांसफर की आवाज थी ये तो। यार वो मेरी छोटी बहन श्वेता है ना, उसकी कॉलेज की फीस पेंडिंग थी। और मैंने बताया था तुम्हें कल भी कि पापा का काम इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा है और काफ़ी लॉस भी हुआ है उनको बिजनेस में। और मेरे पास कुछ पैसे पड़े भी थे, और मुझे इस मंथ कहीं जाना भी नहीं है, कहीं घूमने वगैरह तो हम लोग जा ही नहीं रहे, आपने मना कर दिया था। तो मैंने कहा ये 60-70 हज़ार रुपये जो पड़े तू ले ले, उसकी फ़ीस भर जाएगी। मैंने घूमने का प्लान किसी रीजन से कैंसिल किया होगा ना, तो तुमने उठा के सारे पैसे अपने घर पे दे दिए। यार पूछ तो लिया करो कुछ करने से पहले। देखो मेरी वो छोटी बहन है, अगर मैं उसको पैसे नहीं दूंगी तो कौन देगा? मम्मी पापा तो सीधे सीधे मांगेंगे नहीं, तो मैंने दे दिया उसको। आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? आपसे तो नहीं मांगे ना हमने पैसे। तुम इस घर की मेंबर हो, तुम्हें कुछ भी करने से पहले मेरे से पूछ लेना चाहिए ना। जब मर्जी देखो पैसे उठा के घर पे भेज देती हो अपने। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं आके बात करती हूँ। हाँ, घुसी रहो अपने पीहर में, वहीं की बात मानना, वहीं की बातें सुनना। मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे शुभ्रा, हाँ, यार वो पुराना वाला फोन कहाँ है जो तेरे पास था? मेरा पुराना फोन? क्यों, कोई काम था क्या? अरे मुझे चाहिए था यार। अरे वो तो मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया यार। छोटे भाई को? हाँ, एक्चुअली उसे ना ऑनलाइन क्लास लेनी होती है और पापा का भी हाथ बहुत तंग है, उसको नया फ़ोन नहीं दिला पा रहे, तो मैंने सोचा अपना फ़ोन उठा के उसे दे दूँ, उसकी क्लासेस हो जाएंगी। और मुझे तो उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने दे दिया उसको। दे दिया? अरे तुम पागल वागल हो गया कुछ? मेरे से पूछा क्यों नहीं? मैं तुमसे क्यों पूछूंगी इस बारे में? मेरा फ़ोन था, मैंने दे दिया। और पुराना था, वेस्ट पड़ा था, मेरा भाई यूज़ कर लेगा, अच्छा है ना? देखो देखो तुम्हारे पास एक फ़ोन ऑलरेडी है, और तुम इतने कैपेबल हो कि एक नया फ़ोन ले सकते हो। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम खरीदो ना। वो मेरा फ़ोन था, मैंने दे दिया भाई को। देखो, ये घर हमारा है, जो भी यहाँ से सामान आएगा या जाएगा मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं करोगे तुम, समझी? और ये क्या मतलब है, कुछ भी सामान अगर पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तुम उठा के अपने घर पे दे दोगी क्या उसको? देखो, जो औरतें अपने पीहर में घुसी रहती है ना, उनका घर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, घर बर्बाद हो जाते हैं उनके, समझी? आगे से मेरे से पूछे बिना कुछ मत करना। सुपर मार्केट में भी कितनी भीड़ रहने लगी है। क्या हो गया, कैसे मुंह लटका रखा है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? ऑफिस की तो जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे तो घर में इतने ड्रामे चलते रहते हैं, जब देखो वहां से कुछ ना कुछ खबर आती रहती है और तुम बस वहीं खो जाती हो। फिर क्या हुआ, कुछ बताओ। मुझे आपसे बहुत ही सीरियस डिस्कशन करना था। एक्चुअली मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आपको बताया था ना मैंने, उनका ऑपरेशन होना है। जितने भी मम्मी के गहने थे वो सारे उनकी बीमारी में लग गए। अब ऑपरेशन कराना है, और पापा का बिजनेस बहुत ही लॉस में चल रहा है। अब ऑपरेशन के लायक पैसे ही नहीं है। सुबह सुबह श्वेता का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि पापा बहुत ही परेशान है और मुझसे कहना नहीं चाह रहे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने श्वेता की फ़ीस भर दी थी। तो मैं चाह रही थी आपसे कुछ, मेरी जितनी भी सैलरी थी इस मंथ की वो घर के इंटीरियर में लग गई। अब अकाउंट में ज़्यादा पैसे तो है नहीं, कुछ पैसे तो मैं दे चुकी हूँ, और यही कोई 20-25 हज़ार, 1 लाख रुपए और चाहिए। 1 लाख रुपए? भाई मुझे इन झमेलों से दूर रखो ना, मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब है और ना उनके इन मैटर से मतलब है। वो खुद क्यों नहीं मैनेज करते यार? हर बार की देखो तुम्हारे पास फोन कर देते हैं, पैसे लाओ पैसे लाओ, क्या मतलब है उनका ये? मेरी गलती हो गई,
जो मैंने अपना लाइफ पार्टनर समझ के तुमसे डिस्कशन कर लिया। नहीं करना चाहिए था मुझे तुमसे डिस्कशन। कभी मैंने मांगे तुमसे पैसे? नहीं ना। कैसे हो तुम? हम दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के साथी। अगर कभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, और तुम मुझे हमेशा ऐसे ही कोसते रहते हो। हद है। रहने दो, हो जाएगा पैसों का इंतजाम। लेकिन आज मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। कैसी असलियत? कौन सी असलियत की बात कर रही हो तुम? सब घर ऐसे ही चलते हैं। हाँ। और कौन वाइफ रोज रोज पैसे भेजती है अपने मायके में? तुम्हारा स्पेशल केस है यार। जब देखो पैसे भेजने लगती हो वहां पे, जब देखो उनके मैटर्स में घुस जाती हो। तुम्हें कुछ आइडिया भी है तुम क्या कर रही हो? अपना घर बर्बाद कर रही हो, बर्बाद। मैंने श्वेता की फीस क्या भर दी? तुम बात बात में मुझे ताना देते रहते हो। उसके फीस के पैसे पापा ने वापस कर दिए थे उसी दिन शाम को। और अगर मैं अपने घर वालों की मदद कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? मेरे मम्मी पापा ने पढ़ा लिखा के मुझे काबिल बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता है ना मैं उनका साथ दूं जब वो परेशानी में हो। मेरे अभी छोटे बहन भाई हैं, वो इस काबिल नहीं है कि उनका साथ दे सके। पापा अकेले पड़ गए हैं, तो तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम क्यों है? नहीं देने ना तुम्हें पैसे तो मत दो। भाई रोज रोज के झमेलों से मैं परेशान हो गया हूँ। तुम एक काम करो, अपना बैग पैक करो और वहीं जाके रहो। उनकी प्रॉब्लम समझो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे माफ करो। तुम जाओ यार यहाँ से। हाँ, मुझे भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जो मुझे समझ ना सके। जा रही हूं मैं। मुझे भी ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो मेरी परेशानियों में हाथ छोड़ दे। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। पापा का फोन। हेलो। हाँ पापा। बेटा, मैंने सुना है तेरे और दामाद जी के बीच में कुछ दिक्कत चल रही है। नहीं पापा, सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, हुआ क्या है? कम से कम बता तो सही। पापा वो एक्चुअली मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जो मुझे समझ ना सके। उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम है, वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। इसे जीवन साथी नहीं कहते जो कंट्रोल करे अपनी पत्नी को। उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। मैं अपने घर क्यों जाती हूँ, अपने घर वालों को फ़ोन क्यों करती हूँ, उनका साथ क्यों देती हूँ। वो चाहते हैं कि बस मैं उनकी होके रहूँ, उनके घर वालों की सेवा करूँ। अब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये थोड़ी ना होता है कि मैं अपने घर वालों को छोड़ दूँ उसके चक्कर में। नहीं पापा, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकती। बेटा, हर छोटी छोटी बातों पे घर नहीं छोड़ा करते। तेरी शादी हो चुकी है, अब अपनी गृहस्थी संभाल। पापा, शादी होने का मतलब ये नहीं होता कि अपने बहन भाई और मम्मी पापा से दूर हो जाओ। शादी तो दो परिवारों के बीच में होती है ना। उन्हें भी तो आप लोगों का ऐसे ख्याल रखना चाहिए ना जैसे मैं उनके मम्मी पापा का ख्याल रखती हूँ। मुझे नहीं रहना पापा ऐसे इंसान के साथ। मैं वो पैसे वापस कर रहा हूँ। नहीं पापा, आपको पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मम्मी को घर लेके आओ आराम से, और मैं आती हूँ। हो सकता है आज शाम को ही घर आऊँ, नहीं तो कल मॉर्निंग में पक्का आऊँगी। ठीक है पापा, मैं मैनेज कर लूँगी। बाय। हाँ हेलो शुभ्रा। हेलो। यार एक इमरजेंसी आ गई है। बोलो। यार वो चाचा जी है ना अपने, उनका लड़का है ना राहुल, उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया है। ओह माय गॉड। वो अभी इमरजेंसी में भर्ती है और डॉक्टर्स ने बोला है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उसके पैर खराब हो जाएंगे। 3 लाख रुपए की जरूरत है। यार 2 लाख तो मेरे पास है, 1 लाख रुपए तुम दे दो फटाफट। हाँ, मैं नहीं दे पाऊंगी। क्या? क्यों? क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब तुम मुझे, मेरी फैमिली को ही मेरे पैसे देने से रोक सकते हो, तो मैं क्यों दूं अपने पैसे तुम्हारी फैमिली को? कम से कम मैं तुम्हें तो नहीं रोक रही हूँ तुम्हारे पैसे देने से। अब तुम जानो और तुम्हारी फैमिली जाने, मुझे मत घसीटो इस पचड़े में। मैं नहीं दे पाऊंगी पैसे, सॉरी। ठीक है, आज घर पे बात करता हूँ, आने दो इसको। हेलो। हाँ चाचा जी, मैं
मैं इसलिए फ़ोन कर रहा था कि पूरे पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। 2 लाख रुपए तो हो गए, वो मैं आपको भेज देता हूँ। बाकी 1 लाख रुपए का इंतजाम आप कहीं और से कर लो प्लीज़। अरे बेटा, और कहीं से करने की क्या जरूरत है? 2 लाख तूने भेज दिए और 1 लाख बहू ने, हो गया ना 3 लाख। उसने भेज दिए क्या? हाँ कर दिए। क्यों, तेरे को पता नहीं है क्या? अच्छा सुन, तू भी बहू को साथ में हॉस्पिटल लेता आई हो, क्योंकि वो ऑफिस में है और रास्ते में होगी। वो मुझसे कह रही थी मैं आऊंगी, तो उसको लेते आई हो। ठीक है जी, ठीक है, मैं आता हूँ, लेके आता हूँ उसको। अरे आ गई तुम? हाँ, आ गई। अच्छा, राहुल की तबीयत कैसी है अब? अब तो ठीक है, ऑपरेशन भी हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, जब तूने पैसे देने से मना कर दिया था, फिर चाचा जी को पैसे क्यों भेज दिए? वो इसलिए क्योंकि तुमने कभी मेरी फैमिली को अपना नहीं माना, पर मैं तो तुम्हारी फैमिली को अपना मानती हूँ ना। आई थिंक यू आर राइट। तुमने तो शादी के बाद मेरी फैमिली को अपना लिया, उनके सुख दुख में बराबर का साथ दिया, पर मेरी ही कहीं गलती रह गई जो मैं तुम्हारी फैमिली को अपना नहीं पाया। देखो, यहाँ बात सॉरी की या फिर पैसों की नहीं है, इक्वलिटी की है। अगर लड़का शादी के बाद अपने परिवार वालों के साथ रह सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है, तो फिर लड़की क्यों नहीं? और लड़की शादी के बाद अपने ससुराल वालों को अपना घर समझ लेती है, उन्हें अपने मम्मी पापा बना लेती है, पर लड़का कभी नहीं बना पाता। क्यों ऐसा करते हो तुम लोग? आई एम रियली सॉरी शुभ्रा, मुझे पता चल गया कि मैं कितना गलत था। और फैमिली चाहे तुम्हारी हो चाहे मेरी, सम्मान और प्यार के हकदार तो दोनों हो। आगे किसी भी फैमिली में अगर प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे।